हाय दोस्तों, मैं कुंदन कुमार, अपना यूट्यूब चैनल SMTC एडुकेयर चवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम लेकर चलेंगे NCERT बुक क्लास 10 का चैप्टर 8.1। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर हम 6 से लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए और बराबर कोस बी है तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक ना। चलिए ध्यान देते हैं बाबू। ये बोल रहा है सो दैट, यानी कि दिखा रहा है, क्वेश्चन में दिखा रहा है कोण ए इक्वल टू कोण बी क्या है, न्यून कोण। दिखाना हमको है कोण ए बराबर कोण बी, जिसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कोण ए और कोण बी क्या है जी, न्यून कोण। तो देखिए, चलिए देखिएगा, कोण ए और कोण बी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, न्यून कोण। तो कोण ए और कोण बी को न्यून कोण कर लिए तथा कोण सी को क्या समकोण राइट एंगल ट्रायंगल कर लिए ना, समकोण त्रिभुज में। अब दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। चलिए कोस थीटा बराबर, सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कर लिए BH ना। तो कोस ए इस एंगल का बात कर रहा है बाबू, तो जिस एंगल का बात करें उसके सामने वाली भुजा क्या होती है जी, लंब होती है। हमें तो क्या करना है, आधार बटे कर्ण। तो यानी कि ये जब लंब हो रहा है तो आधार मेरा क्या हो जाएगा AC, यानी कि AC बटा AB, AC बटा AB तथा अब क्या जी, अब कोस बी बोल रहा है, कोस बी यानी कि इस एंगल का बात हो रहा है, ये भुजा क्या हो जाएगा, AC मेरा लंब हो जाएगा और BC मेरा क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि BC बटा AB और AB क्या जी बराबर में है, AB कट गया, AB कट गया, बच गया BC बराबर AB। अब हम लोग ज्यामितीय के नियम से जानते हैं क्या जी, किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो संलग्न भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख बनने वाली न्यून कोण भी क्या होते हैं, बराबर। यानी कि ये भुजा और ये भुजा मेरा बराबर साबित हो चुका है। तो ये दोनों भुजा कैसा भुजा है, संलग्न भुजा है और इसके सम्मुख न्यून कोण बनने वाली भुजा कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि प्रूव्ड हो गया। बगल में लिख देना है, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं। ये ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां तक हुआ मेरा क्या समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 में चलते हैं। क्या जी, दिया है कोण थीटा बराबर 7/8, दिया हुआ है क्या जी, कोण थीटा बराबर 7/8। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कोण थीटा बराबर 7/8। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो हम सबसे पहले गौर करेंगे कि देखिए, ये अगर तो इसको a मानते हैं और इसको b, इसको भी क्या है a और b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मेरा एक फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। यानी कि उस फॉर्म में हम तोड़ते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अर्थात a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। जस्ट लाइक उसी की तरह हमें क्या करना है, नीचे भी वही फॉर्मेट में लाकर तोड़ देना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट में ना जी। चलिए 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आप लोग बच्चे लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी पढ़ाया नहीं गया है, ठीक ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा एंड यानी कि और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। हम दोनों को क्या किया बाबू, चेंज कर लिए। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किए तो मेरा हो गया क्या जी, कोस स्क्वायर थीटा, और जब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात अब यहाँ पर हम चाहेंगे क्या जी, कि देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला होता है मेरा क्या जी, मेरा फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ये भी मेरा क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको क्या किए, इसको लिख दिए हम, इसको चेंज करके इस फार्मूला से कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट का मान दे रखा है मेरा क्वेश्चन में, कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8। यहाँ पर हम लिख दिए जी 7/8, और स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए, अर्थात वर्ग करने पर मेरा प्राप्त होता है 7 × 7 = 48 64 ना जी। इस प्रकार से मेरा आंसर क्या हुआ बाबू, प्राप्त हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 में कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था, वही सेम टू सेम बाबू, इसमें तो कोई दुविधा है ही नहीं, वही सेम टू सेम। चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 6 और 7 उतार लीजिएगा और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे।
ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या बोल रहा है बाबू, देखिएगा। यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए सिंपल सा है, कोई भी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हमको साबित क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए 3 cot A बराबर, यहाँ से सबसे पहले अगर जो दिया हुआ है वो ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो cot A बराबर 3 इधर क्या में है बाबू, गुना में, उधर लेकर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा ना, यानी कि cot A बराबर 4/3। अब जिसके सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, अब cot थीटा और हम लोग जानते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो बोलिए बाबू आधार ऊपर है, यानी कि आधार का मान कितना हो गया मेरा 4 और p का वैल्यू मेरा हो गया कितना जी 3 हो चुका ना। अब हम लोग जानते हैं b और p का वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग h निकालने के लिए जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जस्ट लाइक h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि कितना जी 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करने पर 16 ना जी 16। चलिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 9 कितना जी 15 15 के 5 और 1 के 2 यानी कि 25, 25 का वर्ग मूल निकालेंगे तो मेरा प्राप्त होगा प्लस माइनस दोनों लेकर 5, प्लस माइनस दोनों लेकर। लेकिन कभी भी लंबाई मापी जाती है तो ऋणात्मक में नहीं, अर्थात हमें क्या जी सिर्फ और सिर्फ 5 लेना पड़ेगा। क्या बाबू, सिर्फ और सिर्फ 5। अब चलेंगे हम लोग LHS से चलेंगे। LHS मेरा क्या बोल रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन थीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं क्या जी, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो 1 माइनस पी बटा बी का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 बटे पी बटा बी का स्क्वायर, इस तरह से हम पुट करेंगे। अब देखिए पी का मान कहाँ है बाबू, यहाँ पे देखिए आपका पी का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू कितना है 4। इस तरह से हम पुट कर लिए ना, यानी कि 1 माइनस 3 बटा 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग कर देते हैं ना, वर्ग करने पर क्योंकि ब्रैकेट में दे रखा है तो वर्ग करेंगे तो 1 माइनस तो ऐसा ही रह जाएगा, और 3 तिहाई 9 और 4 चौक 16 बटा फिर 1 प्लस फिर 3 तिहाई 9 और 4 चौक 16 का ही, जस्ट लाइक दोनों तो एक ही टर्म है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है ना। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमको भिन्न का जोड़ निकालना है ना जी। जब नीचे का एलसीएम लेंगे हम तो 16 का एलसीएम क्या होगा जी 16 ही हो जाएगा, और 16 को 1 से मल्टीपल कर देना है, यानी कि गुना कर देना है ना जी। तो गुना करेंगे 16 को 1 से तो 16 और माइनस 9, यानी कि बटा फिर जस्ट लाइक उसी के देना, 16 को 1 से मल्टीपल करना है प्लस 9, इस तरह जोड़ेंगे तो मेरा 16 में से नीचे अंश वाला अंश से कट जाएगा और हर वाला हर से। तो देखिए कौन कौन कट रहा है, अंश कट रहा है कि हर कट रहा है, नीचे वाला दोनों कट रहा है ना, नीचे नीचे काट दिए। अब 16 में से 9 घटाते हैं हम ना, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 और क्या जी 16 9 25, यानी कि 7 बटा 25। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं हम RHS में, यहाँ तक तो LHS में थे, अब चलते हैं हम कहाँ बाबू RHS में। RHS मेरा क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ना, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ल, आधार बटा कर्ल। तो देखिए बाबू b बटा h का स्क्वायर हो गया और माइनस p बटा h का स्क्वायर हो गया, इस तरह से करेंगे। और b और p और h का वैल्यू कहाँ हमें प्राप्त, यहाँ पता ना, यहाँ पर पता है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं b बटा h का स्क्वायर, b का मान कितना है बाबू 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 p बटा h यानी कि साइन का फॉर्मूला ना, यानी कि 3 बटे 5 का स्क्वायर। इस तरह से हम करेंगे तो 4 चौक 16 बटा 5 पचे 25 माइनस 3 तिहाई 9 अब बटा 5 पचे 25, यानी कि 16 में से 9, जब नीचे का हम क्या जी हम भिन्न का घटाव निकाल लेंगे, इसमें भिन्न का घटाव निकालेंगे तो नीचे का क्या जी एलसीएम, और एलसीएम देंगे तो देखिए दोनों का क्या है मिलता जुलता है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं, डायरेक्ट 16 को 16 माइनस 9 लिख देना है। 16 में से 9 गया तो 7 बटे कितना जी 25। जब इतना इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड देखिए बराबर आ गया, अतः हमें लिख देना है अब समीकरण 1 और 2 से, यानी कि LHS बराबर RHS आता है, मेरा क्या हो गया साबित हो गया। यही हमको दिखाना था, यही मेरा वेरीफाई हो गया ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में हम चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है
त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए ध्यान देते हैं, बोल रहा है क्या ये त्रिभुज ABC में कोण B क्या है जी, समकोण। एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें कोण B को क्या कर लीजिए, समकोण। देखिए कोण B को समकोण कर लिए, तथा दिया हुआ है क्या जी tan A बराबर 1/√3, यानी कि A बोले तो इस एंगल का बात हो रहा है ना, यानी कि इस एंगल के सामने वाली भुजा हुआ लंब होगा ना, इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब, और ये मेरा आधार और ये मेरा क्या जी कर्ण। बशर्ते ये क्या जी कर्ण मुझे ज्ञात नहीं है, कर्ण मुझे ज्ञात नहीं है, यहाँ से मुझे अब कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो P बराबर 1, B बराबर √3, तो H बराबर √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। जब 1 का हम स्क्वायर करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि वर्ग करने पर 1 का 1 रह जाएगा, लेकिन √3 का वर्ग करते हैं तो मेरा क्या जी रूट हट जाता है और सिर्फ संख्या बचती है 3, यानी कि 3 ना जी। जब दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 3 और प्लस 1 बराबर 4, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरा आ जाएगा क्या जी 2 आ जाएगा ना, यानी कि h का वैल्यू 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे h का मान 2। अब चलेंगे क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या जी sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेंगे, यानी कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख लीजिए, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, प्लस कोई इसके लिए cos A के लिए आधार बटा कर्ण तथा sin C के लिए लंब बटा आधार। इतना लिख लिए, इतना सूत्र लिख लेंगे हम। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे बाबू कि एंगल कहाँ बोल रहा है, एंगल A बोल रहा है, यानी कि इसके लिए सामने वाला भुजा ये क्या हो गया लंब, यानी कि 1 बटा, और यह जब ये लंब हुआ तो ये तो कर्ण, कर्ण हमेशा यही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। आधार और लंब क्या होता है चेंज होते रहता है, बराबर एंगल के अनुसार ये नाचता है ना, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 ना, क्या करेंगे आप प्लस। अब देखिए क्या जी cos A के लिए, फिर इसके लिए बात क्या जा रहा है तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, लेकिन इस भुजा के लिए लंब है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण में आधार ना हो जाएगा जी, ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू आधार हो जाएगा, यानी कि आधार बटा कर्ण √3/2 तथा क्या जी sin C इंटू में sin C, यानी कि इस एंगल का बात क्या जा रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा बाबू लंब हो जाएगा ना, ये मेरा क्या हो जाएगा लंब, यानी कि sin थीटा बराबर मेरा फार्मूला होता है क्या जी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि √3 बटा क्या जी 2। जब गुना करेंगे तो क्या जी 1 से 1 गुना होगा तो 1, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और फिर क्या जी √3 इंटू √3 में से √3 को गुना करेंगे तो क्या जी रूट खत्म हो जाएगा और मेरा संख्या डिजिट बढ़ जाएगी सिर्फ क्या जी 3, यानी कि 3 बटा क्या जी 4। अब इन दोनों को हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन करने के बाद, यानी कि 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या जी एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4, और 1 के 1 और प्लस 3 के 3, यानी कि 3 और प्लस 1 बराबर 4 बटा 4 बराबर काटेंगे तो क्या आ जाएगा जी 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का एक सॉल्यूशन कर दिए हैं तथा क्वेश्चन नंबर 2 को HW में छोड़ दिए हैं। बच्चे लोग अपने खुद से बना के कमेंट में जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेकर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं ना जी। चलिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है तथा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P और tan P का वैल्यू ज्ञात है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण क्या जी होना चाहिए Q समकोण होना चाहिए, बना दिए हम कोण Q समकोण। अब ये नाम यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू याद रखिए कि इसको यहाँ रखना है तो रखना है, Q को यहाँ रखना है तो रखना है, उसके बाद P यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रखिए, कोई अंतर नहीं है। चलिए गिवन दैट, यानी कि दिया हुआ मेरा PR प्लस QR बराबर क्या जी 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर ना जी, इतना कर दिए तो sin P cos P और tan P का वैल्यू निकालेंगे ना। चलिए हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। देखिए हम त्रिभुज में देखते हैं तो PR देखिए क्या आ रहा है जी कर्ण आ रहा है ना, PR मेरा क्या है कर्ण है, यानी कि PR और इधर QR क्या है बाबू प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में, यानी कि 25 माइनस
क्यू आर। ये क्या हो गया मेरा विदाउट इक्वेशन फर्स्ट ना। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं त्रिभुज पे डायरेक्ट देखने के लिए। अगर देखिए, अगर जो हम पाइथागोरस, अभी हम लोग समकोण राइट एंगल ट्रायंगल में क्या देखते थे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे। तो पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लगा दिए कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। लगा दिए। चलिए, पी आर का वैल्यू मेरा यहाँ पर समीकरण 1 में दे रहा है क्या जी, 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पर आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं क्या जी, पी आर ऐसे डॉट करके पी आर इजकल टू क्या जी, पी आर इजकल टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। इसको लिखिए या ना लिखिए, फिर समीकरण 1 कर दिए, सॉरी समीकरण 1 से। चलिए ध्यान दीजिएगा, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर किए बराबर पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर दिए प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का तो मान नहीं है, उसको ऐसा ही छोड़ देंगे हम। जिसका मान नहीं दे रहा उसको क्या करेंगे, ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब चलिए, a माइनस बी का ये क्या है, होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, a माइनस बी का लगा दिए बराबर 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ छोड़ देंगे। देखिए a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे तो बर करेंगे तो कितना बाबू, 6025 यानी कि 625 माइनस 2ab। ए का मान कितना है बाबू, 25, और बी का मान कितना है, क्यू आर, यानी कि 2 × 25 दूना क्या जी 50 और इंटू क्या क्यू आर, 50 क्यू आर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर किए तो 25 आया और क्यू आर का तो स्क्वायर। अब देखिए इधर भी प्लस में क्यू आर स्क्वायर, इधर भी खत्म, यानी कि दोनों क्या जी खत्म। दोनों को क्या किए, काट दिए। आज अन्यतः मेरा बचा क्या जी 625। अब 25 इधर क्या में था, प्लस में, इधर ले आए तो माइनस में, इधर लाए तो क्या जी माइनस में बराबर, इधर माइनस में था उधर ले चला गए तो प्लस में, यानी कि 50 क्यू आर। अब देखिए 625 में से 25 घटाएंगे तो जी मेरा 600 बचेगा। कितना जी 600। अगर जो आप ज्यादा दिमाग लगाइए तो यहां से भी काट सकते हैं, 50 पर हो 60 से, ये भी काट सकते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिए, 50 इधर गुना में इधर ले आइए तो क्या जी भागा में, अर्थात आप ऐसे कर सकते हैं क्या जी 600 = 50 क्यू आर, यहाँ कर सकते हैं। और 50 इधर क्या है गुना में इधर लाए तो भागा में, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 25 60 यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया 12। जब क्यू आर का मान निकल चुका है तो देखिए समीकरण 1 में चलेंगे हम। समीकरण 1 में क्या जी क्यू आर का वैल्यू रखेंगे, अर्थात मेरा पी आर निकल जाएगा। जब पी आर मेरा निकल के आ जाएगा कितना जी 13 आ गया और क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया, और इसका दे रखा है पी क्यू का वैल्यू कितना जी 5 दे रखा है। तो बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या था जी, साइन पी का मान ज्ञात कीजिए। किसका जी, साइन पी का मान ज्ञात कीजिए। साइन पी इक्वल टू बराबर हम लोग जानते हैं क्या जी P बटा H का वैल्यू मेरा 13 आ चुका है, और क्या जी इसका वैल्यू कितना क्यू आर किधर है, इसका वैल्यू 12 आ चुका है, और पी क्यू का वैल्यू कितना जी 5 दे रखा है, यानी कि साइन पी बराबर क्या जी, यानी कि कितना हो जाएगा मेरा पी क्यू ना लंब क्यू आर बटा यानी कि 12/13 आंसर। चलिए इसी तरह आप टोटल निकाल लीजिएगा, और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।